हेलो एवरीवन, योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शॉर्ट में। डायग्राम देख के समझ ही गए होंगे आप लोग हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज एक ज्वलन समस्या, एक सबसे बड़ा रोग जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु निर्धारित की गई है, जिसका नाम है कैंसर। आज हम समझते हैं कि कैंसर क्या होता है और बोर्ड और नीट के लिए इसके सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, और सभी बच्चों को, दुनिया के सभी लोगों को जानना आवश्यक हो जाएगा कि असल में कैंसर होता कैसे है, कैंसर का चेकअप कैसे होता है, कैंसर की चीज़ें कैसी होती हैं। तो हम इसे दो पार्ट में बनाएंगे। आज का पहला पार्ट हमारा होगा कैंसर के बारे में समझने में, कैंसर के कारक को समझने में। अगले पार्ट में फिर हम कवर करेंगे कि कैंसर कैसे ठीक होता है, हम उसका कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, और पता लगाने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज कैंसर। ठीक है, हम जब कैंसर के विषय पे बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं, असल में कैंसर क्या है और किस चीज को हमें कैंसर समझना चाहिए, ये कब पहला इंडिकेशन करता है, कब पहली बार पता चलता है कि हमें कैंसर होने वाला है, और असल में ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हम इसका, क्यों हम इससे लोग मर जाते हैं, सिगरेट से क्यों कैंसर होता है, तंबाकू से ही क्यों कैंसर होता है, क्या सिर्फ सिगरेट और तंबाकू ही इसके लिए रीजन है कैंसर का, या फिर और भी बहुत सारे रीजन है जिससे कैंसर होता है। बहुत सी महिलाएं जो सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं खाती उनको भी ब्रेस्ट का, गर्भाशय का कैंसर होता है। ऐसा क्यों, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैंसर है क्या। देखो, अगर एक सामान्य कोशिका को देखा जाए तो मैं सबसे पहले आपको एक सामान्य कोशिका का गुण बताता हूं। एक सामान्य कोशिका जो हमारे शरीर में है, उसमें जब चोट लगती है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका में, ये कोशिका है, परत दर परत, परत दर परत ऐसा टिश्यू बने हुए हैं। मान लेते हैं इसमें चोट लग गई, और चोट लगने के बाद इसी के बीच का कुछ एरिया जो है वो गायब हो गया, ठीक है, बीच का एरिया कुछ गायब हो गया, बाकी एरिया है। चोट लग गई तो वहां के टिश्यू हट गए, सही है, ये यहां पर चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद आजू बाजू की जो कोशिकाएं होती हैं वो वृद्धि करती हैं। सभी को पता है चोट लगने के बाद वृद्धि होता है, और वृद्धि होने के बाद हमारे पास मान लेते हैं वो चोट लगी कोशिकाएं हैं, और ये चोट लगी को, ये पहले से उपस्थित कोशिकाएं थी हमारे पास में, और बाकी जो कोशिकाएं थी उन्होंने विभाजन वगैरह किया, और ये जो नई कोशिकाएं हैं ये सामान्य तरीके से बनी, और जितना जगह खाली हुआ था उतनी ही जगह को भरी, और उसके बाद इनका विभाजन रुक गया। पॉइंट को समझना, ये एक सामान्य कोशिका है, सामान्य कोशिका ने चोट लगी, रप्चर हुआ, चोट लगी, और चोट लगने के बाद यहां पर इनके बीच में विभाजन हुआ, और विभाजन मतलब एक कोशिका से वो खाली जगह को भरने के लिए कंपटीशन शुरू हुआ। ये कोशिकाएं लगातार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लगातार विभाजित होती गई। विभाजन करने में एक गुण बहुत स्पेशल होता है कि जब दो कोशिकाएं एक दूसरे को ऐसे टच करती हैं तो टच करते ही वो कह देती है हाँ 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 मेरा काम हो गया। जैसे ही दो कोशिकाएं एक दूसरे को ऐसे टच करती हैं, इनके बीच में एक विशेष प्रक्रिया जिसका नाम होता है स्पर्श संदमन। एग्जाम वाले बच्चे जरूर गौर से देखिएगा, इसका नाम होता है स्पर्श संदमन। सो व्हाट इज स्पर्श संदमन? स्पर्श संदमन का मतलब होता है कि हमारे पास जो सामान्य कोशिका होती है, सामान्य कोशिका विभाजन पूरी करने के, विभाजन के दौरान स्पर्श करने पर विभाजन को रोक देती है, विभाजन रुक जाता है। अब सवाल आता है कि स्पर्श करने पर विभाजन रुक जाता है? ऐसा नहीं है। असल में यहां से यहां मान लो विभाजन शुरू हुआ, इसने और विभाजन किया, इसने और विभाजन किया, इसने और विभाजन किया, इसने और विभाजन किया, दोनों ऐसा विभाजन करते करते गए, और जब अंत में विभाजन हो गया तो उनको पता होता है कि यार जैसे चोट लगी हो, यहां से कोई टिश्यू हटा दिया गया हो, तो उसके बाद उतना ही एरिया भरना है, वैसा ही चिकना बनना है, वहां पर उभार नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि यहां पर अलग से कोशिकाएं आई हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कोशिकाएं आई तो एकदम फ्लैट हाथ हो गया ना, बाहर कोशिकाएं निकली क्या? नहीं निकली, जितना जगह खाली हुआ था उतना जगह भरा, और उसके बाद विभाजन रुक जाता है। विभाजन के रुकने की इस प्रक्रिया को स्पर्श संदमन कहते हैं। हम इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
हम इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ऑल डन, बढ़िया, समझ गए बात को। ये है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये सामान्य कोशिका का गुण होता है कि वह एक समय के बाद वृद्धि को रोक देता है, विभाजन को रोक देता है। ये एक सामान्य कोशिका है। परंतु यदि आपके पास ऐसे कोई पदार्थ आ जाएं जिसके कारण इनका विभाजन रुके ही ना, इनका विभाजन रुके ही ना, और ऐसे कोशिकाओं में मान लेते हैं अर्बुद यानी ट्यूमर कोशिकाओं में, ट्यूमर कैसे बनता है, जिसे आबुर्द कहते हैं। ये कैसे बनता है भाई? आबुर्द वाली कोशिकाओं में ये कोशिकाएं दोनों मान लो विभाजन कर रही हैं, और विभाजन करते करते एक दूसरे से मिली, और मिलने के बाद भी उन्होंने ऐसा बहुत तेजी से विभाजन करते गया और एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लिया। तो ट्यूमर में या अर्बुद में, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कैंसर में, कैंसर डायरेक्टली नहीं होता, कैंसर तो उसका नाम है। असल में जीवन में सबसे पहले वो क्या बनता है? ट्यूमर बनाता है। तो ट्यूमर बनाने की स्थिति में क्या होता है? उसने विभाजन किया। यहां पर यह बात आती है कि इनका जो स्पर्श संदमन होता है, यह शब्द बिल्कुल मत भूलना, स्पर्श संदमन खत्म हो जाता है। और जैसे ही स्पर्श संदमन खत्म हो जाएगा, इसमें पॉइंट आता है बेटा, अत्याधिक अनावश्यक ओवर ग्रोथ होता है। ओवर ग्रोथ का मतलब जितना की जरूरत नहीं थी, ओवर ग्रोथ होगा। मतलब जो चोट लगी है वो तो ठीक होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई तो उसे ट्यूमर कह देते हैं, आबुर्द बन गया वो। पॉइंट ये है कि ठीक है यार, मान लेते हैं कि चलो कोई कोशिका रप्चर हुई तो उसके बाहर एक और आवरण बन गया, तो क्या दिक्कत है? मुंह फूल के इतना बड़ा हो जाता, या फिर हाथ बड़ा हो जाता, गर्भाशय और बड़ा हो जाता, ब्रेस्ट और बड़ा हो जाता। लोग मर क्यों जाते हैं, मरने क्यों लगते हैं? यह बड़ा प्रॉब्लम है। तो यह ट्यूमर बना है। अब ट्यूमर बनने का भी दो तरीका है। अब सोचो कि कहीं पर 4 कोशिकाएं हैं, अचानक से वहां पर 2000 कोशिकाएं बन जाएं, तो वो 2000 एक्स्ट्रा जो कोशिकाएं विभाजित हुई हैं जल्दी जल्दी, वो क्या करेंगी? इसके बाद तो स्पर्श संदमन खत्म हो गया। समझ गए बात को? दूसरा एक पॉइंट और आता है, स्पर्श संदमन के अलावा हमारा जो कोशिका चक्र है, समझना मेरी बात को, हमारा जो कोशिका चक्र होता है, मतलब कोशिका के विभाजन का चक्र, वो होता है 24 आवर का। 24 घंटे में वो कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। अब सपोज करो कि ये 24 घंटे में यदि किसी को कैंसर हो जाए, सामान्य कोशिका चक्र, अगर कोई इंसान सामान्य है तो उसका कोशिका चक्र 24 घंटे का है। पर अगर किसी को कैंसर है ना, तो कैंसर है तो हो सकता है 12 घंटे हो जाए, या फिर 10 घंटे हो जाए, या तो 5 घंटे, और खतरनाक कैंसर है तो मान लो 20 मिनट भी हो सकता है। अब तुम सोचो कि जो कोशिकाएं 24 घंटे में बननी चाहिए, डीएनए बढ़ेगा, आरएनए बढ़ेगा, केंद्रक बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो वो 24 घंटे में बड़ा होगा। पर अगर मान लो वो 24 मिनट में ही बन जाए, तो क्या उसके अंदर के अंग प्रॉपर बन पाएंगे? नहीं। तो अपरिपक्व कोशिकाओं का एक झुंड तैयार होगा। तो कैंसर में क्या होता है बेटा? कैंसर में अपरिपक्व कोशिकाओं का झुंड तैयार होता है। अपरिपक्व कोशिकाओं का झुंड तैयार होता है, और अपरिपक्व कोशिकाओं के झुंड में झुंड तैयार होता है। ये क्या करता है? ये झुंड जो तैयार हुआ है ना भाई साहब, वो बाकी सामान्य कोशिकाओं के न्यूट्रिशन, पोषण आदि से उनके लड़ने लग जाता है, उनसे कंपटीशन करता है, उनको भूखा रखने लग जाता है और खुद खाने लग जाता है। तो हुआ क्या? ये तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन जो अच्छी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगी, और उस मरने वाली कंडीशन पे हमें मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? पूरी कहानी फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि कैंसर का मतलब सामान्य कोशिका चोट लगी, विभाजन हुआ, सामान्य विभाजन होगा। विभाजन को रोकने के लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है, स्पर्श संदमन, कि भाई साहब इतनी ही चोट लगी थी, इतनी कोशिकाएं मरी थी, इतना बनना चाहिए, इसके बाद हमको नहीं चाहिए।
ये सामान्य कोशिका पे। पर यदि किसी इंसान को कैंसर है, उसे ट्यूमर बनना होगा, तो ऐसे केस में उसकी कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करेंगी। कैसे करेंगे बेटा? अत्यधिक, अनावश्यक, अनियंत्रित। और जब अनियंत्रित वृद्धि करेंगे तो वो अनियंत्रित कोशिकाओं का भी निर्माण होगा। और यही कोशिका जो ऊपर ऐसा फूला हुआ है, ये भाग, यही तो क्या है? यही तो ट्यूमर है। तो हर कैंसर बनने से पहले ट्यूमर बनता है। हर कैंसर बनने से पहले ट्यूमर बनता है, यही कैंसर है। कैंसर के दो प्रकार होते, स्टेजेस पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कैंसर के, कि कैंसर एक अच्छी स्टेज, मतलब जिस स्टेज में ट्रीट हो सकता है और दूसरे स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जिसमें ट्रीटमेंट हो सकता है उसके दो प्रकार है। कि कभी कभी क्या होता है कि कोशिका हुई, ये मान लो एक सामान्य कोशिका है, समझ लो मेरी बात को, ये एक सामान्य कोशिका है। अब सामान्य कोशिकाओं में इतनी कोशिका होनी चाहिए, पर इसके अलावा ये इतना एक्स्ट्रा ग्रोथ, ये सब यहां से यहां कर लिए, ये हो गया कैंसर। लेकिन ये सिर्फ अपने अंगों तक सीमित है। जब तक ये उसी अंग तक सीमित रहेगा तो हो सकता है उस अंग को काट दे तो अलग हो जाएगा। जैसे स्तन का कैंसर, स्तन हटा दिए तो कैंसर ठीक हो सकता है। गर्भाशय का कैंसर है, गर्भाशय हटा दिए तो ठीक हो सकता है। या मान ले मुंह के जबड़े का कैंसर है, जबड़ा हटा दिए तो ठीक हो सकता है। इस प्रकार के कैंसर को हम कहते हैं बिनाइन कैंसर। बिनाइन, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, इसे अपन कहते हैं सुदम अर्बुद। सुदम अर्बुद, मेरी बात समझ में आई? सो व्हाट इज सुदम अर्बुद? सुदम अर्बुद का मतलब ये बिनाइन कैंसर है। कैसा है मेरे बेटे? बिनाइन कैंसर है। BENIGN, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पूछा जाएगा तो थ्योरी में लिखना, जब कैंसर किसी एक ही अंग में सीमित रहे, पूरे शरीर में ना फैला हुआ रहे, ये बिनाइन कैंसर है। ओके, डन। बिनाइन कैंसर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपको किसी को कैंसर पता चले तो उनसे पूछो कि यार बिनाइन क्या होता है, आप कहना बिनाइन फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ठीक हो सकता है। सेकेंड स्टेज, अब कभी कभी क्या होता है, इस अंग की जो कोशिकाएं हैं वो उन अंगों से निकलती हैं, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैलती हैं, और पूरे शरीर में फैलकर हर जगह जहां जहां जाती हैं वहां की कोशिकाओं से कंपटीशन करती हैं और कंपटीशन करके उसे भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब आपकी कोशिका पूरे शरीर में पहुंच जाए, जब आपकी कोशिका पूरे शरीर में पहुंच जाए और पूरे शरीर के अंगों को अगर कैंसर फैलाने लग जाए, वहां पर ग्रोथ ट्यूमर फैलाने लग जाए, तो आप कहां कहां से ट्यूमर निकालोगे? हर जगह ओवर ग्रोथ होगा। वो उनसे कंपटीशन करेगी, वो उनके खाने को खाने लगेगी, वो उनके ऑक्सीजन को लेने लगेगी। ऐसे में वो सामान्य कोशिका मर जाएगी और ट्यूमर कोशिका बहुत वृद्धि करेगी। यह वाला कैंसर मैलिग्नेंट कैंसर कहलाता है। इसे दुर्दम अर्बुद कहते हैं। दुर्दम अर्बुद कहते हैं। हिंदी का नाम तो बहुत खतरनाक है, आप इसे मैलिग्नेंट नाम से ही जानना। जब एक अंग से दूसरे अंग में फैल जाए तो मैलिग्नेंट है, खतरनाक स्टेज है, इसका ट्रीटमेंट उतनी आसानी से नहीं होता है। सो सुदम और दुर्दम दो बातें हैं। सुदम ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्योंकि एक अंगों में सीमित है, और दुर्दम ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे अंगों में फैल जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट दो शब्दों में और आपको बता दूं। एक शब्द जो मैंने आपको समझाया है वो है स्पर्शंदमन। अगर आपको कैंसर समझना है तो आपको इस शब्द को जरूर जानना होगा। स्पर्श संदमन क्या है, उम्मीद है समझा दिया होगा मैंने। दूसरा वर्ड आता है नियोप्लास्टिसिटी। नियोप्लास्टिसिटी, अब यह शब्द क्या है? नियोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं का, ये शब्द भी समझना, क्योंकि जब आप कभी किसी की रिपोर्ट देखेंगे ना तो आपको ये शब्द दिखाई देंगे कि वो स्पर्शंदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है, तो बिनाइन कैंसर है। अगर स्पर्शंदमन हुआ है और मतलब आगे भी बात बढ़ गई है तो नियोप्लास्टिसिटी, कैंसर कोशिकाओं का एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरण, दूसरे अंग में स्थानांतरण। तो अगर वो दूसरे अंगों में चला गया तो भाई उस शब्द को नियोप्लास्टिसिटी कहेंगे। तो रिपोर्ट में नियोप्लास्टिसिटी लिखा रहेगा, कहीं पे देखेंगे नियोप्लास्टिसिटी लिखा हुआ, मतलब कैंसर फैल चुका है, मतलब अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उस इंसान को। ओके, अब ये फैलेगा तो करेगा, अच्छा किसके द्वारा? रक्त के द्वारा।
किसके द्वारा बेटा जी? रक्त के द्वारा फैलेगा। ऑल डन, बढ़िया। अब जब रक्त के द्वारा फैलेगा तो तीसरा एक वर्ड आता है मेटास्टेसिस, हिंदी में भी यही कहते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका को भूखा रखती है। कैंसर कोशिका जो जहां पर भी होती है ना, वो सामान्य कोशिका को भूखा रखती है, कोशिका को स्टार्विंग करवा देती है, उपवास रख देती है, उसका खाना खा जाती है, भूखा रखती है। और इस शब्द को हम कहते हैं, इससे उस कोशिका की मृत्यु होने लग जाती है और इस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर में होता क्या क्या है अगर आपको समझना है, इन 3 शब्दों को समझिए। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको डॉक्टर की तरह फील करेगी। कभी किसी को कैंसर होगा, रिपोर्ट दिखाएगा तो आप गर्व से देख पाओगे ऐसा, अच्छा मैं जानता हूं कैंसर के बारे में। यदि आप ये 3 शब्द समझते हो, स्पर्शंदमन है मतलब कैंसर स्टार्ट हो चुका है, ट्यूमर होना शुरू हो चुका है। हर ट्यूमर बाद में कैंसर बदल सकता है। ट्यूमर ही बाद में कैंसर, बस शुरू का ट्यूमर बाद का कैंसर है। शुरू में वो सुदम में रहेगा मतलब एक अंग में रहेगा तो ट्यूमर है, बाद में दूसरे अंगों में चला गया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? नियोप्लास्टिसिटी के द्वारा, तो वो दुर्दम में पहुंच गया, मैलिग्नेंट में पहुंच गया। मैलिग्नेंसी की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब वो फैल जाता है तो वो बाकी कोशिकाओं के कोश न्यूट्रिशन को भी खाने लग जाता है, और जब ऐसा होगा तो सबसे खतरनाक स्टेज आता है मेटास्टेसिस का, और इसके बाद बचना मुश्किल हो जाता है। ये है कैंसर और कैंसर के प्रकार। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप कैंसर किससे फैलता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आज की कमेंट सेक्शन पे आप एक आंसर देंगे, कैंसर से जुड़ा हुआ पार्ट है कि हमने सुना है तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो आपको कैंसर फैला सकता है? कमेंट सेक्शन खुला है और मैं इंतजार में हूं, आपका योगेश चंद्र शुक्ला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों को, इवन भाई बहन माँ बाप, हर किसी को शेयर कर सकते हो, क्योंकि कैंसर के बारे में हर किसी को पता जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप जुड़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।